नमस्कार। आज हम अपनी प्रस्तुति के द्वितीय अध्याय को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें श्री अष्टावक्र जी ने सबसे पहले राजा जनक के तीसरे प्रश्न वैराग्य के संदर्भ में बताया है। वैराग्य का अर्थ संसार को छोड़ना या उससे पलायन करना नहीं है। प्रत्युत विवेक द्वारा विषयों को अनंत दुख एवं बंधन का कारण समझकर उनसे पूर्णतः अरुचि हो जाना तथा उनमें व्याप्त सर्वथा संग दोष से निवृत्त हो जाना ही वैराग्य है। भोग वृत्ति का त्याग, अनित्य वस्तुओं में आसक्ति का त्याग ही वैराग्य है। हमने भगवान से विमुख होकर अपने शरीर एवं इस नश्वर संसार से जो संबंध मान लिए हैं, उनके प्रति जो आसक्ति उत्पन्न कर ली है, उस आसक्ति का त्याग ही वैराग्य है। यदि विचार किया जाए तो वास्तव में संसार बंधन नहीं, प्रत्युत उसके प्रति जो आसक्ति है, लगाव है, यही बंधन है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि आसक्ति का मुख्य कारण है अहंकार। जब तक यह है, आसक्ति तो होगी ही। अहंकार यह अंतःकरण की एक वृत्ति है। यह दो प्रकार का होता है। जैसे मैं आत्मा हूँ, यह वास्तविक अहंकार है, और जैसे मैं शरीर हूँ, यह अवास्तविक। संसार और आत्मा दो छोर हैं। बाहर संसार है, भीतर आत्मा है। ये दोनों मार्ग विभिन्न दिशाओं में जा रहे हैं। मनुष्य इन दोनों के मध्य में खड़ा है। यदि वह संसार की ओर भागता है तो परमात्मा से दूर होता है, और यदि वह परमात्मा की ओर जाना चाहता है तो संसार से संबंध विच्छेद करना ही होगा। संसार से विमुख होना ही वैराग्य है। यदि वह संसार के प्रति आसक्ति का केवल त्याग भर कर देता है तो ज्ञान प्राप्ति का अधिकारी बन जाता है। मनुष्य के अहंकार के कारण ही लोभ, मोह, वासना आदि पैदा होते हैं, जिससे वह कर्म जाल के इस बंधन में फंस जाता है। आत्मज्ञान के संदर्भ में श्री अष्टावक्र जी द्वारा दिए गए वक्तव्य पर चर्चा करेंगे। आध्यात्म में ज्ञान का अर्थ है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान ही परमात्मा का ज्ञान है, क्योंकि आत्मा से परमात्मा भिन्न नहीं है। इस आत्म तत्व का ज्ञान होने पर फिर कुछ जानना शेष नहीं रह जाता, सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। आत्मज्ञान क्या है? इस संदर्भ में शिरोमणि अष्टावक्र जी कहते हैं, मनुष्य शरीर मात्र नहीं है, वह चैतन्य आत्मा है। आत्मा ही उसका वास्तविक रूप है, वही सम्राट है। यह शरीर, मन, बुद्धि आदि उसके दास हैं, जो उसके आदेशानुसार कार्य कर रहे हैं। आत्मा सूक्ष्म है, जिसके ज्ञान के अभाव में ऐसी भ्रांति होती है कि मैं शरीर हूँ। इस भ्रांति के निवारणार्थ वे कहते हैं कि तू न पृथ्वी है, न जल है, न अग्नि है, न वायु है, और न ही आकाश है। इन पंच तत्वों से बना तू भौतिक शरीर नहीं है। ये पंच तत्व भौतिक, अनित्य एवं नष्ट होने वाले हैं। मृत्यु के बाद नष्ट हो जाएंगे, तू फिर भी जीवित रहेगा। मृत्यु के बाद भी तू अपनी अगली यात्रा पर निकल जाएगा। यह शरीर वस्त्र मात्र है। पुराने को त्याग नए वस्त्र रूपी शरीर को धारण कर लेगा। भौतिक पदार्थों से बना यह शरीर रूपी घर है। तू इसमें निवास करने वाला साक्षी चैतन्य रूप है। संपूर्ण भौतिक जगत का आधार चैतन्य है। तू भी वही चैतन्य है। यही ज्ञान है। मनुष्य आदि समस्त दृश्य प्रपंच का साक्षी दृष्टा बन जाता है तो आत्मबोध हो जाएगा। आत्मा का स्वरूप। शिरोमणि श्री अष्टावक्र आत्मा का स्वरूप बताते हुए कहते हैं, पहला, आत्मा साक्षी है। यह सबका दृष्टा है, यह सबको देखता है,
पर इसको देखने वाला कोई नहीं है, यह तुम्हारा होना है। दूसरा, आत्मा व्यापक है, इसे किसी प्रकार सीमित नहीं किया जा सकता, किसी मान्यता या परिभाषा में कैद भी नहीं किया जा सकता है। तीसरा, आत्मा पूर्ण है, ब्रह्म भी पूर्ण है, आत्मा भी ब्रह्म की तरह ही पूर्ण है, इसमें कोई अपूर्णता नहीं है। ईशावास्य उपनिषद के अनुसार वह पूर्ण है और यह भी पूर्ण है, क्योंकि पूर्ण से ही पूर्ण की उत्पत्ति होती है तथा पूर्ण का पूर्ण तत्व लेकर ही पूर्ण बचा रहता है। चौथा, जब आत्मा एक है तब ब्रह्म भी एक ही है। सभी जीवों में भिन्न भिन्न आत्मा नहीं है। भिन्नता अज्ञान और भ्रम से प्रतीत होती है। जिन्हें आत्मा का ब्रह्म का ज्ञान नहीं है, वे ही भिन्न भिन्न जीवों में स्थित आत्मा को भिन्न भिन्न मान लेते हैं। पांचवा, आत्मा मुक्त है, आत्मा का कोई बंधन नहीं है। बंधन शरीर एवं मनोगत है, इनसे संबंध विच्छेद होने पर ही प्रतीति होती है कि आत्मा मुक्त है। वास्तव में शरीर व मन के कारण ही आत्मा के भी बंधन की भ्रांति होती है, जो ज्ञान या बोध से ही मिटती है। छठवां, आत्मा चैतन्य है, यह संपूर्ण सृष्टि इस चैतन्य की ही अभिव्यक्ति है। यही चैतन्य विभिन्न रूपों में दिखाई देता है। सातवां, आत्मा क्रिया रहित है, आत्मा स्वयं करता नहीं है और ना ही क्रिया इसका धर्म है, यह अक्रिय है। आत्मा की उपस्थिति से ही सब हो जाता है, यह क्रिया उसकी शक्ति का खेल है। आठवां, आत्मा असंग है, इसका कोई साथी या परिवार आदि नहीं है, यह अकेला है। यह ना किसी से प्रेम करता है और ना द्वेष, यह अकेले ही सर्वगुण संपन्न है। नवा, आत्मा निष्प्रह है, इसकी कोई इच्छा आकांक्षा अथवा उपेक्षा नहीं है। यह न प्रसन्न होता है न क्रोधित, इसमें न कोई हलचल है न कोई तरंग उठती है, यह उद्वेलित भी नहीं होती। आत्मा इन संसारिक कार्यों में लिप्त नहीं होती, यह सर्वथा निर्लिप्त रहती है। यह संसार उसी की अभिव्यक्ति है, यह उसका शक्ति प्रदर्शन है। 10वां, आत्मा का ना कोई वर्ण है, ना आश्रम है, ना कोई जाति है। आत्मा ना करता है, ना भोगता है और ना ही भोग्य का विषय है। इन तीनों से परे असंग निराकार और विश्व का साक्षी मात्र है, केवल दृष्टा है। 11वां, आत्मा साक्षी मात्र दृष्टा है। अज्ञानी मनुष्य को भ्रमवश ऐसा लगता है कि आत्मा ही सब कुछ कर रही है, परमात्मा ही सब कुछ कर रहा है, पर वास्तव में आत्मा केवल साक्षी मात्र है, केवल दृष्टा है। इस प्रकार आत्मा के स्वरूप को जानना आत्मज्ञान है। बहुधा यह देखा जाता है कि मनुष्य आत्मज्ञान प्राप्त करने का प्रयास तो करता है, पर असफल रहता है। अब हम आत्मज्ञान प्राप्त न हो पाने के कारणों पर चर्चा करेंगे। आत्मज्ञान प्राप्त न हो पाने के 3 कारण हैं। पहला, स्वयं का मुमुक्षु न होना। दूसरा, स्वयं में पात्रता का अभाव होना। और तीसरा, सद्गुरु का अभाव होना। इन 3 कारणों को समझते हैं। पहला, स्वयं का मुमुक्षा न होना। ज्ञान प्राप्ति के लिए साधक में इच्छा का होना, पूर्ण रूप से ललायत होना तथा दृढ़ संकल्प का होना बहुत जरूरी है। इसके अभाव में सब साधन होते हुए भी मनुष्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयत्न नहीं करेगा, वह टालता रहेगा। कल शुरू करेंगे, परसों शुरू करेंगे, अभी शुभ मुहूर्त नहीं है। इस प्रकार वह आलस्य प्रमाद में समय नष्ट करता रहेगा और अंत में खाली हाथ ही रह जाएगा। अतः ज्ञान प्राप्ति के लिए अपने में मुमुक्षा उत्पन्न करना जरूरी है, तभी वह आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए हताश हुए बिना सतत प्रयत्न कर सफलता प्राप्त कर सकेगा। दूसरा, स्वयं में पात्रता का अभाव होना। अधिकतर मनुष्यों ने भगवान से विमुख होकर अपने शरीर से,
संसार से अपना घनिष्ठ संबंध बना रखा है। इस कारण उसने माया, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या आदि कसाय कल्मशों से अपने मन को भर रखा है। उसके मन में, हृदय में ज्ञान के लिए कोई जगह ही नहीं बची है। इस प्रकार जब कोई पात्र पहले से ही बेकार सी वस्तुओं से भरा हुआ है, तो उसमें अन्य कोई काम की वस्तु कैसे रखी जा सकती है। उसके लिए पहले पात्र को खाली करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा, तभी उसमें उपयोगी वस्तु रखी जा सकेगी। अतः मनुष्य को पहले अपने को खाली करना पड़ेगा, संसार से अपने जोड़े हुए संबंधों को तोड़ना पड़ेगा, तभी उसमें पात्रता विकसित होगी और वह ज्ञान प्राप्ति का अधिकारी बन सकेगा। अतः पात्रता के लिए मुमुक्षा, प्रखर प्रज्ञा, श्रद्धा, समर्पण, नम्रता आदि का गुण आवश्यक है। तीसरा, सद्गुरु का अभाव होना। किसी भी क्षेत्र में गुरु की अनिवार्यता को नकारा नहीं जा सकता। फिर आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए तो सद्गुरु की आवश्यकता और भी अधिक है। पर्दा हमारी आंखों पर पड़ा है, आत्मा पर नहीं। वह तो निर्वस्त्र है, प्रत्यक्ष सामने है, देखने की क्षमता मात्र चाहिए। सद्गुरु दृष्टि या बोध देकर उसे अनावृत करता है। सद्गुरु वही है जिसने कुछ पा लिया है, क्योंकि वह ही कुछ दे सकता है जिसके पास कुछ है। जिसके पास कुछ है ही नहीं, वह कुछ भी नहीं दे सकता, प्रत्युत वह तो भटका और देगा। अतः ज्ञान प्राप्ति के लिए सद्गुरु की खोज करनी होगी। वैसे कहा तो यह गया है कि जब शिष्य ज्ञान प्राप्ति के लिए मार्ग पर दृढ़ संकल्प के साथ चल देता है, तो ईश्वर स्वयं गुरु के रूप में मार्गदर्शन देने के लिए शिष्य के समक्ष प्रकट हो जाते हैं। पर इसके लिए शिष्य क्यों? ज्ञान प्राप्ति के लिए अपने में विकलता, झटपटाहट जागृत करनी होगी, और जब यह तीनों मिल जाते हैं तो त्रिवेणी का संगम हो जाता है, और तब एक विस्फोट होता है, घटना घटित हो जाती है और चेतना अर्थात जागरूकता प्रकट हो जाती है।